Hello bachcho, let's read the question. And the question says, teacher explains about the process of biofortification in which he explains that this method is useful in providing nutrition to large population. Akshay asks some question about this from his teacher. And the questions are A. What is biofortification? B. What type of nutritional enrichment can be possible through this? C. What is Atlas 66? And D. What values are shown by Akshay as biology student? ओके सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक टीचर है, उन्होंने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको बायो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया। एंड उनमें से एक स्टूडेंट है अक्षय नाम का, उन उस स्टूडेंट ने जो है उस टीचर को कुछ क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चंस जो थे वो बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर थे, उसके न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट के ऊपर थे। एंड एटलस 66 क्या है ये भी उसका क्वेश्चन। सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टी बायोफोर्टिफिकेशन 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 क्या होता है? ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स या फिर हमारा जो फ्रूट है, फ्रूट हमारे जो फूड है उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के हेल्प से। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द value of a food crop nutritional value of a food crop enhanced nutritional value of food crop is enhanced by different methods like by इस प्रोसेस में जो फूड क्रॉप होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। एंड वो मेथड है सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट की जो है वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करना, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना। सेकंड है हमारे पास एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ओके, सेकंड है हमारे पास एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एंड थर्ड है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। ओके, तो हम यहाँ पे पहले प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है? इसमें जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स में जो कैरेक्टर्स है, जो कन्वीनियंट कैरेक्टर्स है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, उनको स्पेसिफिकली जेनेटिक वेरिएशन के हेल्प से जो प्रोड्यूस किया जाता है डिजायरेबल कैरेक्टर्स। एंड इन डिजायरेबल कैरेक्टर्स को जो है वो आगे की जनरेशन में डालने के लिए उन प्लांट की जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। ओके, फिर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में क्या आता है? एक प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के वो इंक्रीज हो, और वो जो सॉइल की कंडीशन है वो भी इंक्रीज हो। जिस सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स कम है, उस सॉइल में भी जो है न्यूट्रिएंट ऐड करने का काम जो है ये स्पेशल फर्टिलाइजर्स करते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्लांट्स हैं उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज लाया जाता है जिसकी वजह से उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो चेंज हो, कंटेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो चेंज हो। ओके, सो फर्स्ट जो व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन ये हमने आंसर कर लिया। फिर सेकंड हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट कैन बी पॉसिबल थ्रू दिस। इसकी वजह से कौन से प्रकार के न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट जो है वो पॉसिबल है। सो अगर हम देखें तो देखिए किस प्रकार के न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट में जैसे विटामिन होते हैं, जिंक होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स का जो है वो इनरिचमेंट किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक विटामिन जिंक आयरन एंड आयरन एंड अमाइनो एसिड आयरन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, ये जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि इंक्रीज किए जाते हैं प्लांट्स में बेसिकली। सो दिस टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट इज पॉसिबल थ्रू दिस। फिर एटलस 66 क्या है ये भी उसने पूछा है। सो एटलस 66 जो है ये एक वेराइटी है वीट की। इट्स अ 66 जो है ये एक वीट की वेराइटी है। एटलस 66 इज अ वेराइटी ऑफ वीट विच इज हाई इन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन कंटेंट जो है इसका बहुत हाई होता है। वेराइटी ऑफ वीट विच इज हाई इन प्रोटीन।
हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से इसमें जो अमाइनो एसिड होता है लाइसिन वो भी हाई होता है. So the wheat which has high protein content and high content of lysine is Atlas 66. Okay, so ये भी हो गया. अभी D, what values are shown by Akshay in as a biology student. As a biology student ये सारे क्वेश्चन, वो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आस्क करने की वजह से, पूछने की वजह से, ये शोज द क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिसर्च. क्योंकि उसे एटलस 66 क्या है ये भी पता है कि एटलस 66 कुछ तो बायो फोर्टिफिकेशन के रिलेटेड है, सो उसने कुछ रिसर्च किया होगा. सो द वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड द वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी इज शोन बाय द स्टूडेंट अक्षय. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.